बाबूजी और माँ के लिए कुछ बोलना बहुत कठिन है। बाबूजी को गुजरे 3 साल हो गया और माँ को गुजरे भी साल भर से ऊपर हो गया है। मुझे हमेशा उनकी पुत्री होने का गर्व रहा है। मेरे बाबूजी प्रोफेसर महाकांत झा आर.के. कॉलेज में केमिस्ट्री के एचओडी थे। वे बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनका ज्ञान सिर्फ अपने विषय तक ही सीमित नहीं था। बहुत सारी विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। लोग उन्हें चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। मेरे बाबूजी साइंस के टीचर होने के बावजूद भी उनका तंत्र मंत्र देवी साधना समय रुचि थी। वे माँ काली के परम भक्त थे। मेरे बाबूजी खाने के काफ़ी शौकीन थे, खासकर नॉन वेज। मेरे बाबूजी गुस्सैल स्वभाव के थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे और तुरंत में शांत हो जाते थे। लगता ही नहीं था कि अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ है। एकदम शांत, भूल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। मेरे बाबूजी को दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। ये काम मेरी माँ करती थी। मेरी माँ बाबूजी के ठीक विपरीत थी, शांत, सरल और समझदार। मेरी माँ में धैर्य और सहन शक्ति बहुत ज़्यादा था। ये गुण माँ के और किसी बच्चे में नहीं आया और मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ फुर्सत के समय में धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। मेरी माँ रिश्तों को जोड़ कर रखना, उनको निभाना बखूबी जानती थी। मेरी माँ के लिए क्या कहूँ, मन भारी हो जाता है। तो मेरे बाबूजी बच्चों पर कभी अपने बच्चों पर अपना प्यार दिखा नहीं पाए। कभी जब कितना प्यार करते हैं बच्चों से, ये कभी प्रकट नहीं हुआ। और मेरी माँ किस बच्चे से नाराज़ है और कितनी नाराज़ी है, ये नहीं दिखा पाई। आज माँ बाबूजी का आशीर्वाद से भरा पूरा घर है और मुझे हर जन्म में मुझे यही मेरे माता पिता रहे, यही मेरी कामना। नमस्कार, मैं डॉक्टर करिश्मा मिश्रा। मेरे नाना जी डॉक्टर प्रोफेसर महाकांत झा एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक थे। वैसे तो 2-3 मिनट में उनके बारे में ज़्यादा कुछ समअप करना इज़ टोटली इम्पॉसिबल, बट स्टिल मैं कुछ विशेष बातें शेयर करना चाहूँगी जिससे हम लोगों को सीखने को मिला है और लोगों को भी सीखना चाहिए। उनमें से पहली बात तो ये कि मेरे नाना जी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे कि नॉलेज ही है, तो ही वॉज ऑलरेडी वेरी मच नॉलेजेबल एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल ही यूज्ड टू रीड एंड लर्न वेरी ऑफन। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास कितना भी नॉलेज हो, हमको अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है। मेरे नाना जी अपना वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ करते थे, डिक्शनरी भी पढ़ते थे, तो ये सब चीज़ें सेल्फ ग्रोथ में आ जाती हैं। दूसरी बात, वो अपना एक्सरसाइज पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स, एक्सरसाइज, तो ये भी हमको उनसे सीखने को मिला कि अपना बेस्ट वर्जन कैसे बना जाए। दूसरी बात, मेरे नाना जी में जो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता था। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ जानना, इन चीज़ों का नॉलेज होना। और ख़ास करके मेरे नाना जी भगवती के बहुत बड़े साधक या उपासक थे, तो ये चीज़ हम लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा करता था कि मतलब हम लोग को भी इन चीज़ों ने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाया। और मैं मानती हूँ कि हम लोगों में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होना बहुत ज़रूरी है आजकल के यूथ में, हम लोगों में अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए।
और तीसरी बात ये कि वो हम लोगों को बहुत ही अनकंडीशनली प्यार करते थे। मैंने सुना है कि वो बहुत ही गुस्से वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लेकिन हम लोग के सामने तो जैसे वो एकदम मेल्ट हो जाते थे। तो ये चीज़ भी हमें उनसे सीखने को मिलती है कि एट द सेम टाइम हैविंग अ ब्रेन सो जीनियस, so knowledgeable, and a heart which knows how to love so unconditionally. और आज तो मेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी यादों से, अपनी बातों से हमारे लाइफ को छूते हैं और हमारे पास